आज गैरिसन केलर का जन्मदिन है। तो गैरिसन केलर जो हैं वो सामान्य लोगों की तरह रहते हैं, लेकिन उनकी जो ऊंचाइयां हैं वो एक ऋषि जैसी हैं। उनकी कुछ बातें हैं वो आप सुनिए। एक बात तो मुझे बहुत पसंद है, वो कहते हैं कि इफ़ द गवर्नमेंट कैन राउंड अप समवन एंड नेवर बी रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन व्हाई, then it is no longer the United States of America as you and I always understood it। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में जो सरकार है उसका सबसे बड़ा महत्व है। सरकार चाहेगी तो आपको जिस ढंग से चाहेगी उस ढंग से रखेगी। हमने कोरोना में देखा ना, कोरोना में क्या हुआ, सरकार ने कहा कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते तो आप नहीं निकल सकते, आप मंदिर नहीं जा सकते तो आप नहीं जा सकते थे। तो सबसे ज़्यादा ताकतवर सरकार है, आपके जीवन के हर पहलू को वो रेगुलेट करता है। तो अब आप देखो, जैसे तिब्बत पर चाइना का कब्जा है। अब आप तिब्बत में जो है कि बुद्ध की मॉनेस्ट्री नहीं चला सकते। तो ये सरकार की ताकत है ना। तो सरकार की ताकत को हमें समझना चाहिए और आपको अपनी ताकत को भी समझना चाहिए। सरकार तो क्या है कि आपने बनाया हुआ होता है, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर लगभग अब पूरी पृथ्वी पर डेमोक्रेसी है। तो पूरी पृथ्वी पर अब जितने भी सरकारें हैं सब जन लोगों के द्वारा चुनी गई हैं। हाँ, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं कि सरकार की जो ताकत है वो आपके लिए कभी भी खतरनाक हो सकती है। तो हमेशा आपको सरकार से सवाल पूछना चाहिए। अब मैं अपनी ही बात बताऊं आपको, मैं सारा जीवन कांग्रेस के विरुद्ध में बोला, क्योंकि मैं पूछना चाहता था, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि सरकार क्यों ऐसा कर रही है, सरकार और बेहतर क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि मैं जानता था कि सरकार और बेहतर कर सकती है। तो स्कूल में, कॉलेज में, क्लब में, सोसाइटीज़ में, सोशल फंक्शंस में मैं हमेशा सरकार के विरुद्ध रहा हूँ। और अब जब अभी पिछले 10, 11, 12 वर्षों से जब कांग्रेस की सरकार नहीं है तो मैं बीजेपी से सवाल करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कांग्रेस विरोधी हूँ या बीजेपी विरोधी हूँ। तो हम क्या करते हैं, हम दो तरीके का आवरण रखे हुए हैं। एक, या तो हम एकदम कट्टरपंथी हो जाएंगे कि भाई यही ठीक है, कुछ लोगों के लिए कांग्रेस ही ठीक है और बीजेपी बिल्कुल गलत है, और कुछ लोगों के लिए बीजेपी ही ठीक है, कांग्रेस गलत है। एक तो ये हम अपनाते हैं, और दूसरा चीज़ ये अपनाते हैं कि कांग्रेस कुछ भी करे वो गलत है या बीजेपी कुछ भी करे वो गलत है। ये भी गलत बात है। तो अगर सरकार कुछ अच्छा करे तो आपको सरकार का साथ देना चाहिए, लेकिन आपको बहुत पैनी नज़र, बहुत बारीक नज़र रखनी चाहिए सरकार के गतिविधियों पर, क्योंकि सरकार के हर फैसले आप पर लागू होंगे। तो आपको सवाल करना चाहिए। तो ये बात गैरिसन केलर कह रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है उनकी, वो ये बात है, आवर एनिमीज हैव सक्सीडेड बियॉन्ड देयर वाइल्डेस्ट ड्रीम, दे हैव मेड अस बिकम लाइक देम। अब क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो शत्रु हैं वो पूरे सक्सेस हो गए। क्यों सक्सेस हो गए? क्योंकि हम उनके जैसे हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि शत्रु को चुनने से पहले आपको बहुत अच्छे से समझ लेना होगा, क्योंकि शत्रु को अगर आपने ढंग से नहीं चुना, जैसे आप मित्र चुनते हैं तो बहुत कुछ देख के चुनते हैं ना कि मित्र ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसे ही शत्रु को भी आपको देखकर, सुनकर, समझकर चुनना चाहिए। क्योंकि अगर आपने गलत लोगों को शत्रु चुन लिया तो आप शत्रु जैसे ही बनेंगे, क्योंकि ये होना ही है। क्यों? क्योंकि शत्रु का क्या मतलब होता है? शत्रु का मतलब ये होता है कि आप शत्रु से आबद्ध हो गए। अब शत्रु जैसा चाल चलेगा आपको उससे एक कदम आगे चलना पड़ेगा, है ना। तो आप शत्रु जैसे हो ही जाएंगे। तो
अब बात यह है कि शत्रु तो आपने जानबूझकर नहीं चुना है, कोई कारण से आपको चुनना पड़ा है, तो उसमें आपको ये देखना है कि क्या आपको शत्रु सचमुच बनाना है या नहीं बनाना है। यह हमारे दैनिक जीवन की बात है, छोटी छोटी चीज़ों की बात है। हमें जो सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए शत्रु के प्रति कि आप जितना हो सके उसकी उपेक्षा करें, जो हुआ हुआ उसकी उपेक्षा करें। और अगर उपेक्षा नहीं कर सकते, अगर आपको लड़ना ही है, शत्रु बनाना ही है, तो भी आप सोच समझ कर बनाएं, क्योंकि जैसा शत्रु है वैसा ही आप भी हो जाएंगे। और जब तक आप वैसा ही या फिर उससे एक कदम आगे नहीं बढ़ते तब तक शत्रु पर आप विजय नहीं पाएंगे। ठीक है, तो शत्रु के मामले में भी आपको बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है।